गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी पूरे चैप्टर का न्यूमेरिकल पार्ट हम करने वाले हैं। जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ये बनते हैं इस चैप्टर से आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन। एक चीज़ और बता दूं आपको कि बोर्ड एग्जाम में आपका यहाँ से 6 to 7 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। 6 to 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं जिसमें 2 मार्क्स का थ्योरी आ जाता है, 2 मार्क्स का इसमें थ्योरी और 4 मार्क्स का आपका न्यूमेरिकल आता है। इस चैप्टर का न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये जो इसके न्यूमेरिकल पार्ट्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं सीओटी के साथ इसमें कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा और आपको ध्यान देना है यहाँ पे 6 to 7 मार्क्स आपको बिल्कुल कंफर्म करके चलना है। लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ ए 4 ohm वायर इज डबल्ड ऑन इट, कैलकुलेट न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। अपने पास एक कोई वायर है, थोड़ा जूम करो क्या बोल क्या रहा है, इसको पढ़ो, जब तक नहीं समझ में आए इसको पढ़ो आप। एक वायर है जिसका लेंथ L है और इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, मान लो इसका रेजिस्टेंस R है, इस दिया हुआ है 4 ohm। अब बोल रहा है कि इसको फोल्ड करके डबल कर दो। डबल करने का मतलब ये है इसको बीच से आप फोल्ड कर दो। जैसे ये है ना, ये मान लो कोई वायर है, ये मेरा फिंगर देखो ये वायर है, अब इसको मैंने फोल्ड कर दिया। फोल्ड किया तो ऐसे कोई वायर बन गया ना। तो ये देखो ये जो वायर था ये अभी डबल हो गया, ये भी क्या हो गया, डबल हो गया। इसको अगर मैं फोल्ड करूं तो ये अपना एक वायर ऐसे और इसके ऊपर फिर से एक और वायर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो टोटल जो इसकी लेंथ L थी, अब यहाँ पर जो L होगा वो जो न्यू लेंथ कितना हो जाएगा, इसका न्यू लेंथ विल बी L/2। अब क्रॉस सेक्शन का एरिया देखो आप, क्रॉस सेक्शन का एरिया देखो आप, तो एरिया डबल हो गया बाबू। ये एक एरिया तो है ही है, अब ये इतना और बढ़ गया, ये था और ये था, तो इसका एरिया जो कितना हो जाएगा, एरिया अगर यहाँ पर एरिया आपका A था तो यहाँ पर एरिया कितना हो जाएगा, 2A हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है। अब यहाँ से कैसे करना है इस क्वेश्चन को देखते हैं। लेट्स सी। अब यहाँ ये तो था समझने के लिए, कहाँ से राइट करोगे आप। R इक्वल्स टू क्या होता है आपको पता है, रो L/A। अब यहां से इसकी जो वैल्यू दी हुई है 4 ohm दी हुई है। यहां पर कोई वायर है जिसके R इक्वल्स टू रो L/A। इसकी वैल्यू अपने पास है 4 ohm। यहां पर जो ये न्यू रेजिस्टेंस R डैश रो ही रहेगा। L कितना हो गया आपका, L/2 और ये कितना हो गया, A नहीं 2A। A मीन्स एरिया आपका 2A हो गया, 2A राइट कर लो आप। देन दिस इज इक्वल्स टू रो L। अब देखो ये 2:2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4A। अब रो L/A की जो वैल्यू है यही आपका R है। आप ये बोल सकते हो दिस R डैश इक्वल्स टू R/4। इसकी वैल्यू कितना है, R, यही है ना। तो इस R की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4 ohm। तो यहाँ पर ये 4 से डिवाइड कर दो तो R डैश इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 ohm हो गया। तो जनरली आप यहाँ से देख सकते हो कि जो पतला वायर होगा, क्या होगा, पतला वायर है उसकी जो रेजिस्टेंस है उसका वो क्या होगा, हाई होगा। लेकिन जो वायर मोटा होगा, मतलब जिसका थिकनेस ज्यादा होगा या क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, उसका रेजिस्टेंस कम होगा। ओके, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सी हियर, ए वायर इज स्ट्रेच्ड टू इंक्रीज इट्स लेंथ बाय 10%, कैलकुलेट द चेंज ऑफ इट्स रेजिस्टेंस। सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है कि R इक्वल्स टू रो L/A। R क्या है, रेजिस्टेंस, रो क्या है, रेजिस्टिविटी, L क्या है, लेंथ ऑफ वायर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, यहां पर क्या बोल रहा है, ये वायर इज स्ट्रेच। अब ये वायर है कोई, इस वायर को
वायर को आप खींचो, मीन्स ये वायर जो होता है मेटल होता है, और मेटल क्या होता है, डक्टाइल होता है। मेटल इज डक्टाइल, डक्टाइल मीन्स जिसको खींच के आप लंबा कर सकते हो। सो इसको आप थोड़ा सा स्ट्रेच करो, स्ट्रेच करने के बाद इसका जो लेंथ है वो आपका 10% बढ़ जा रहा है, तो उसका रेजिस्टेंस बोल रहा है कि इसके रेजिस्टेंस में कितने परसेंट की चेंजेस होंगे। सो यहां पर आप ऐसे राइट कर सकते हो सॉल्यूशन में कि लेट द लेंथ ऑफ वायर इज L, ठीक है, या फिर ये रहने दो, अभी थोड़ा समझ लो आप इसके कॉन्सेप्ट को। अब ये बताओ कि ये जो वायर है आपने इसको स्ट्रेच किया और ये इसकी लेंथ 10% बढ़ जा रही है, तो इसका क्रॉस सेक्शन तो कम होगा ना, क्रॉस सेक्शन क्या होगा, क्रॉस सेक्शन डिक्रीज हो जाएगा। सो कितना डिक्रीज होगा ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हम मॉडिफाई करेंगे। अब ये बताओ कि R इक्वल्स टू रो L बाई ए। अब एक चीज और बता दो कि ये जो वायर है इसको आप खींच रहे हो, क्या इसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, क्या किसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, क्या मैं थोड़ा मेंसुरेशन में आपने पढ़ा होगा। सो ये अभी बताओ कि इसको अगर हम स्ट्रेच कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो क्या इसका वॉल्यूम चेंज होगा, तो आपका आंसर होगा नो, इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो आप क्या करो, ऊपर भी L से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी L से मल्टीप्लाई कर दो। R इक्वल्स टू रो L स्क्वायर अपॉन, देखो एरिया में लेंथ का मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा वॉल्यूम। एरिया में जैसे ये आप सिलेंडर देखा ना, सिलेंडर ये कितना होता है, पाई R स्क्वायर, ये क्रॉस सेक्शन का एरिया होगा, और ये जो लेंथ है H था, अभी ये क्या है L है, तो यहाँ L पे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। हमेशा ध्यान में रखना है आपको कि एरिया में लेंथ का मल्टीप्लाई करोगे, क्या आ जाएगा आपका वॉल्यूम फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। सो रो L स्क्वायर बाई V। अब इसके वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, ठीक है। सो यहां से आप देखो इस फॉर्मूले को जरा ध्यान से देखो कि कोई L लेंथ का कोई वायर है जिसका वॉल्यूम क्या है, V है, इसकी रेजिस्टिविटी रो है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R इक्वल्स टू रो L स्क्वायर बाई V। अब यहां पर जरा देखो न्यू लेंथ कितना हो जाएगा, न्यू लेंथ आपका कितना बोल रहा है, 10%। तो 10% का मतलब क्या है, L प्लस 10% ऑफ L। तो जनरली इसको सॉल्व करो, तो L प्लस ये हो जाएगा 10L बाई 100, ये 0 काट लो, तो जनरली आपका जो न्यू लेंथ हो जाएगा, न्यू लेंथ आप बोल सकते हो कि इक्वल्स टू ये 11L अपॉन 10, ये आपका न्यू लेंथ हो गया, ठीक है। आपका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। ये जो रो है, रो किस पे डिपेंड करता है, ये मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है। सेकंड, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब क्या है, ये अपना अनचेंज है, रो क्या है, अनचेंज है। तो यहाँ R डैश न्यू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रो L के जगह पे हो जाएगा 11L बाई 10 का ये स्क्वायर हो गया, और अपॉन क्या हो गया, V। सो यहाँ पे R डैश की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितना हो जाएगा आपका, ये 121L स्क्वायर अपॉन 100V। यहां समझ में आ रहा है, यहां रो भी राइट कर लो आप, ठीक है। तो यह आपका R डैश हो गया, ये R की वैल्यू है, ये R डैश हुआ, तो ये यहां से इतना हो गया। तो ये कितना परसेंट है, ये कितना परसेंट है, तो इसका आपका सीधा परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है, हमेशा याद रखना, चेंज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100, ये आपको याद रखना है। यहां से आपका परसेंटेज फाइंड आउट हो जाएगा। सो यहां से देखो आप, चेंज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, चेंज की अगर बात करें, इसमें से इसको अगर माइनस करते हो आप ना, तो आपका आ जाएगा 21 रो L स्क्वायर अपॉन V, ये 100V, ये आपका चेंज हो गया, ये आपका चेंज निकल के आ गया। अब परसेंटेज चेंज मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, तो ये आपका इसमें R डैश में यहाँ से मैं राइट कर देता हूँ, R डैश माइनस R इक्वल्स टू दिस,
यहाँ इसमें से इसको माइनस करो, यही तो चेंज है, या चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस है ये, चेंज इन रेजिस्टेंस। ओके, सो पहले आर था, फिर आर डैश हो गया, अब इसमें से इसको माइनस कर लो, चेंज निकल के आ गया। अब इसको परसेंटेज में चेंज करो, तो चेंज कितना हुआ आपका 21 रो एल स्क्वायर अपॉन 100 भी अपॉन ओरिजिनल कितना है रो एल स्क्वायर अपॉन भी, और इनटू क्या करना है बाबू आपको 100। तो जरा ये देखो आप, ये भी से भी कटेगा, एल स्क्वायर से ये एल स्क्वायर, आपका यहाँ पे टर्म कितना आ जाना है 21 अपॉन 100 इंटू 100। सो ये आपका कितना परसेंट हो गया 21%। सो आपका ये जो रिक्वायर्ड आंसर है कितना हो गया 21%। बिलीव करो बाबू, ये 50% लोग देख के भाग जाते हैं और इस क्वेश्चन में कोई पावर नहीं है। ध्यान से देखो, पॉज करो, एक बार दो बार देखो, नहीं समझ में आता है ना कमेंट करके बताओ, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। अब इससे मुझे नहीं लगता कि इससे और इजी तरीके से, ठीक है, अगर नहीं आता आपको तो फिर मैं दोबारा समझा दूंगा आपको। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ओके, जरा इस सर्किट को देखो आप, इस सर्किट को देखो आप, और आपको यहाँ पर ये फाइंड आउट करना है कि इस कंप्लीट सर्किट में ये टोटल रेजिस्टेंस कितना है, कि टोटल रेजिस्टेंस कितना है। सो यहाँ देखो आप, पहले सर्किट को समझ लो आप, ये सब देख के ना घबराना नहीं आप कि सर ये तो रेजिस्टेंस है, ये सारी चीजें क्या है। तो मैं बता दूं, ये तो आपका बैटरी है, ये आपका बैटरी है, इसको बोलते हैं, ये आप स्विच हो गया आपका ये, ठीक है। उसके बाद ये आपका एमीटर हो गया, ये अपना क्या है एमीटर है, ये आपका एमीटर हो गया, और ये हो गया आपका वोल्ट मीटर। क्या हो गया वोल्ट मीटर भी से और एमीटर ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो ये देख के ये सर्किट पे सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करेगा और ये पोटेंशियल डिफरेंस को। सो इससे कोई मतलब नहीं है। अब आपको क्या फाइंड करना है टोटल रेजिस्टेंस। तो बाबू देखो, आपको ये आइडेंटिफाई करना है बस कि कौन कौन से रेजिस्टेंस इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में है और कौन से सीरीज में है। तो देखो, जहां आई सेम होता है, ठीक है, वहां पर क्या होता है सीरीज होता है, वहां पे सीरीज होता है। और जहां पे आई डिफरेंट होता है, आई क्या होता है, आई में डिफरेंसेस होते हैं, वो क्या होता है पैरेलल सीरीज होता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। तो यहां जरा देखो, यहां से आई अमाउंट ऑफ गया मीन्स इलेक्ट्रिक करंट गया और यहाँ दो पार्ट में बट गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे दो अलग अलग रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में पैरेलल में हो गए। सो आप इसको अगर दे दो R1 और ये हो गया R2 और ये हो गया R3, तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ देखो, इसमें ज्यादा स्टेटमेंट नहीं राइट करना आपको। सोल्यूशन कैसे राइट करोगे आप कि R1 and R2 are connected in पैरेलल, ठीक है, पैरेलली ये कनेक्टेड है। सो इसका जो पैरेलल कनेक्शन होता है तो उसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 1/R1, 1/RP ले लेते हैं। RP का मतलब है कि रेजिस्टेंस पैरेलल, ठीक है, या हाँ ठीक है RP ले लो। सो 1/R1 प्लस 1/R2, सो दिस इज 1/10 प्लस 1/10 equals to 2/10 and 1/RP equals to, we can see this is 1/5, इसको 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो 1/5। This implies that RP equals to 5 ohm। अब यहां से देखना जरा, ये दोनों का जो वैल्यू हो गया रिजल्टेंट कितना हो गया 5 ohm। अब ये देखो, इधर से पूरा इलेक्ट्रिक करंट इधर चला गया, इधर चला गया, फिर से दोनों आके जुड़ गए ना एक साथ। तो मैं अगर देखूं तो ये दोनों को मिला के और ये दोनों किसमें हो जाएंगे, ये दोनों आपके हो जाएंगे सीरीज में। तो आप यहां से ये राइट कर लो कि RP एंड R3 are in सीरीज कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे। सो यहां से
टी कितना हो जाएगा, आर पी प्लस आर थ्री। सीरीज में पता ही है, डायरेक्टली ऐड कर लो आप, सीरीज में घबराना नहीं, डायरेक्टली ऐड करो। सो आर टी इक्वल्स टू आपका कितना हो जाएगा, दिस इज 5 ओम प्लस 20 ओम। सो आर टी इक्वल्स टू 25 ओम। सो अगर मैं टोटल रेजिस्टेंस की बात करूं अगर इस सर्किट में, तो कितना है अपना 25 ओम है। ठीक है, सो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखो आप, यहां पर आपको फाइंड आउट करना है इस ए से बी के बीच का रेजिस्टेंस। सो जरा देखो आप, ये आपको दिख रहा है कि ये दोनों किस में है, सीरीज में है। ये किस में है, सीरीज में। और ये दोनों किस में है, ये दोनों सीरीज में है। ठीक है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का टोटल, फिर ये किस में हो जाएंगे, पैरेलल। सो यहां से इन दोनों का रेजिस्टेंस कितना आ जाना है आपका। यहाँ लाइट थोड़ा चली गई है तो कैमरे के फ्लैश से ये अभी चल रहा है। सो यहाँ देखो आप जरा कि यहाँ इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन में आप कैसे कर पाओगे। सो यहाँ से आपका 3+3 कितना हो जाएगा, यहाँ से इन दोनों का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 3+3 कर लो, कितना हो गया, 6 ओम हो गया। अब यहाँ से इसका कितना हो जाएगा, 4+4 कितना हो गया, 8 ओम हो गया, 8 ओम। और फिर ये दोनों किस में हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे पैरेलल में। ये दोनों किस में हो जाएंगे, पैरेलल में। इन दोनों का मिला के ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। तो टोटल अगर मैं बात करूं आर टी, आप इसको अपने हिसाब से लिख लेना। ठीक है, आर टी जो होगा वो कितना हो जाएगा, 1/6 प्लस 1/8 आप इसको कर सकते हो। ठीक है, सो अभी इसका कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24। और ये हो जाएगा 4+3, सो 7/24। सो ये 1/RT है। सो RT इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 24/7 ओम। ये अपना इसका रिजल्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ा ये लाइट चला गया है। ठीक है, सो जैसे ही लाइट आता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी ये ब्रेक हो जाएगा, फिर ये मर्ज नहीं हो पाएगा, मेरे मोबाइल में स्पेसेस वगैरह नहीं है। सो नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी क्वेश्चंस मैं करा दूंगा इम्पोर्टेंट। सो जितना मैक्सिमम हो सकता है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है, ठीक है, तो कमेंट करके बताओ कि सर ये टॉपिक हमें नहीं समझ में आ रहा है, या ये टॉपिक हमें ये वाला छूट गया। अगर आप इंटरेक्ट नहीं होगे तो आप अच्छे से ज्ञान नहीं ले पाओगे। और बेटा मैं बताऊँ, घबराओ नहीं, झाम करने से पढ़ाई नहीं होता है। इतना बढ़िया मौका है। और बेटा कोई दिक्कत हो आप इंटरेक्ट करो मेरे से, मीन्स कमेंट करके बताओ। इवन अगर आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर चाहिए, आप व्हाट्सअप लो, वहाँ से इंटरेक्ट करो, लेकिन आप पूछो। ठीक है, सो आई होप कि ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। जैसे लाइट आता है मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूँ। ओके।